Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is phylum Mollusca. We were talking about the phylums of kingdom Animalia. Chapter 1 Biodiversity and Classification, new first year, new syllabus के जो है वो लेक्चर जो है वो ये शुरू हो गए हैं। तो फाइलम मोलस्का के बारे में आज हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। आज फाइलम मोलस्का में कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, जनरल बॉडी प्लान कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स के बारे में जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड उनके अंदर लोकोमोशन जो है वो कैसी होती है। ओवरऑल ये सारी जो है वो यहाँ पर हम लोगों को डिटेल जो है नज़र आ रही है। फाइलम मोलस्का के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो फाइलम मोलस्का फर्स्ट पॉइंट है इसका, मोलस्कन्स हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, मतलब सेगमेंट्स जो है वो नहीं बने हुए होते। आगे जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो उनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक लाइक मसल्स, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इक्वेटिक होते हैं इसी फाइलम के, कुछ जो है वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, ड्राई कंडीशंस में भी जो है वो रह सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो इनके इक्वेटिक होते हैं। दे अदर लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस, लैंड स्नेल, ठीक है, जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, मतलब पानी में नहीं रहते वो, बट उनको जो है वो रहने के लिए, ऑक्सीजन के लिए उनको मॉइस्ट प्लेस की जो है वो ज़रूरत होती है। ऑयस्टर, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो होता है हमारे पास, आई थिंक क्या होता है ऑक्टोपस, केकड़ा, आई थिंक ऐसे ही कुछ होता है। ये यहाँ पर जो है वो दिखाया हुआ है ऑक्टोपस, ये रहा हमारे पास ऑक्टोपस, इक्वेटिक है, ये हमारे पास मसल है, ये ऑयस्टर है, जिसे हम सीपी भी कहते हैं। सीपी जो कि जिसके अंदर जो है वो बनता है, मोती जो है वो बनता है, उसको हम कहते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास ये है लैंड स्नेल, राइट, एंड दिस वन इज स्क्वेड, क्या है ये, स्क्वाइड। फिर उसके बाद है हमारे पास ये सारी इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास mollusca are triploblastic and have bilateral symmetry. They possess true coelom. Among coelomates they are included in the group called protostomes. ठीक है, अब जो है वो सिलोम के भी आगे जो है वो टाइप्स होती हैं, तो उनमें से जो है वो ये प्रोटोस्टोम्स में जो है वो इनको रखा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है और सिमेट्री इनकी जो है वो बायलेटरल होती है। बायलेटरल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल होती है एक दूसरे के, मतलब अगर हम इसको दरमियान से कट करें तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, मतलब सारे सिस्टम जो है वो उनके सेम आएंगे। ऐसी सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इक्वल पार्ट्स में बॉडी जो है डिवाइड हो जाएगी। देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इनकी जो बॉडी अगर हम देखें तो इनकी बॉडी को हम जो है वो डिस्टिंक्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हेड, उसके बाद है हमारे पास 3 parts, यानी कि head visceral mass contains organs of digestion, excretion and reproduction, and the foot attached with visceral mass, ठीक है। तो मतलब ये 3 parts इसके होते हैं, एक उसका head है, ठीक है, फिर उसकी दरमियान वाली बॉडी आ जाती है जिसे हम विसरल मास कहेंगे, और फिर उसके बाद आते हैं उसके फुट, ठीक है, मतलब ये 3 जो है वो पार्ट्स उसकी बॉडी के होते हैं। और विसरल मास जो है मतलब जो सेंट्रल मास होता है उसके अंदर उसके सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास दे हैव एन एपिथेलियल एनवेलप अराउंड द विसरल मास कॉल्ड एज मेंटल, ठीक है। ये जो हमारे पास मोलस्क है, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि क्या होता है, ये क्या बनाते हैं, मेंटल, इनकी जो है वो आउटर कवरिंग होती है हार्ड, जिसे हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है सीपी और ऑयस्टर को अगर हम देखें तो इसका एक हार्ड मास है बाहर की तरफ, इसको हम मेंटल कहते हैं। ऐसे मसल का भी है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे स्नेल का भी है, तो ये इसको हम मेंटल कहते हैं। द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल मास इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। अब देखें यहाँ पर मतलब हार्ड वाल और ये ऊपर वाला, और विसरल मास जिसके अंदर इसके सारे ऑर्गन सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान में जो है वो क्या होती है, स्पेस होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। इन मोस्ट मोलस्क्स द आउटर सर्फेस ऑफ द मेंटल सिक्रेट्स अ कैल्केरियस शेल,
तो कुछ मोलस्का में क्या होता है, जो आउटर सरफेस होती है मेंटल की, वो क्या करती है, एक शेल जो है बना देती है। कैलकेरियस मतलब वो कैल्शियम का बना हुआ होता है, वो जो है वो एक्सक्रीट करती है। एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में जो है वो इनका जो है बच जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑल मोलस्क्स एक्सेप्ट बाइवल्वा हैव a rasping tongue like organ called रेडुला। इनके पास क्या होता है, एक टंग लाइक ऑर्गन, टंग नहीं होती है वो, टू टंग नहीं होती जैसे हमारे अंदर होती है एनिमल्स के अंदर। तो उनके पास क्या होती है, एक हमारे पास टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं हुई है। बिग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास इसके जो है वो सर्कुलेटरी